मगरमच्छ और लोमड़ी की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और शांत नदी बहती थी। उसका पानी इतना स्वच्छ और निर्मल था कि नीचे पड़े कंकड़ और तैरती मछलियां तक साफ दिखाई देती थी। नदी के दोनों किनारों पर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, फलदार झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी। इसी नदी में कई वर्षों से एक बड़ा और ताकतवर मगरमच्छ रहता था। उसका शरीर मजबूत था, दांत नुकीले और आंखें तेज, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसी नदी के किनारे, जंगल के भीतर, एक बेहद चतुर और समझदार लोमड़ी रहती थी। अपनी बुद्धि और सूझबूझ के कारण वह पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेना उसकी आदत थी, इसलिए जंगल के जानवर उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग उगल रहा था और नदी का जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मछलियां गहराई में चली गई थी। मगरमच्छ को कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं मिला था। भूख ने उसे बेचैन और चिड़चिड़ा बना दिया था। उसी समय उसकी नजर नदी के किनारे टहलती हुई लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी पास ही जामुन के पेड़ से गिरे फलों को बड़े चाव से खा रही थी। मगरमच्छ के मन में एक चालाक और स्वार्थी विचार आया। उसने अपनी आवाज को मीठा बनाते हुए लोमड़ी को पुकारा, बहन लोमड़ी, जरा इधर तो आओ। तुम तो बहुत समझदार हो। तुमसे दोस्ती करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। लोमड़ी यह सुनकर चौंकी। वह जानती थी कि मगरमच्छ बिना किसी कारण इतनी मीठी बातें नहीं करता। फिर भी उसने सावधानी बरतते हुए दूरी बनाए रखी और बोली, नमस्ते मगरमच्छ भाई, बताइए कैसे याद किया। मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, नदी के उस पार बहुत ही मीठे और रसीले फल लगे हैं। वहां कोई जानवर नहीं जाता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां पहुंचा सकता हूं। लोमड़ी समझ गई कि यह प्रस्ताव बिल्कुल साधारण नहीं है। फिर भी उसने शांत स्वर में पूछा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपकी मदद की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। मगरमच्छ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं तो मैं बहुत अकेला हूं। मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए। लोमड़ी ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। उसे उसके भीतर छुपा लालच साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने तुरंत इनकार नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो सबसे बड़ा खतरा भी अवसर बन सकता है। वह बोली, ठीक है, लेकिन पहले मुझे आप पर पूरा भरोसा चाहिए। मगरमच्छ ने कसम खाई कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोमड़ी सावधानी से उसकी पीठ पर बैठ गई। नदी पार करते समय जैसे जैसे पानी गहरा होता गया, मगरमच्छ की चाल बदलने लगी। अचानक वह तेजी से तैरने लगा और उसकी आवाज कठोर हो गई। लोमड़ी, सच तो यह है कि मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि लोमड़ी का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है। आज मेरी भूख तुम्हारे दिल से ही मिटेगी। यह सुनकर लोमड़ी घबराई नहीं। उसका दिमाग तुरंत काम करने लगा। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे मगरमच्छ भाई, आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। मेरा दिल तो आज मैं घर पर ही छोड़ आई हूं। हम लोमड़ियां दिल साथ लेकर नहीं घूमती। मगरमच्छ हैरान रह गया। यह कैसे संभव है? उसने आश्चर्य से पूछा। लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, आप मुझे वापस किनारे छोड़ दीजिए। मैं अपना दिल लेकर आती हूं, फिर आप मुझे खा लेना। भूखा मगरमच्छ लालच में आ गया। बिना सोचे समझे उसने अपनी दिशा बदल ली और वापस किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही किनारा आया, लोमड़ी फुर्ती से कूदकर पास के पेड़ के पास पहुंच गई। सुरक्षित दूरी से उसने कहा, मगरमच्छ भाई,
बुद्धि से काम लेने वाला कभी धोखे में नहीं आता। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा होकर बोला, मैंने तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश की और खुद ही हार गया। लोमड़ी ने शांति से उत्तर दिया, भूख और लालच किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन धोखा कभी सही समाधान नहीं होता। अगर तुम ईमानदारी से मदद मांगते तो शायद मैं कुछ कर सकती थी। उस दिन के बाद मगरमच्छ ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने धोखे से शिकार करना छोड़ दिया और प्रकृति के संतुलन के अनुसार भोजन ढूंढना सीख लिया। धीरे धीरे उसका अकेलापन भी दूर हो गया, क्योंकि अब जंगल के जानवर उससे डरते नहीं थे। लोमड़ी की बुद्धिमानी पूरे जंगल में और भी प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह जानती थी कि सच्ची जीत शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और संयम से मिलती है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लालच और धोखा अंततः स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं।